फ्लाइट का अमला अपनी जिम्मेदारियों में मसरूफ था, जबकि मुसाफिर अपने अपने कामों में लगे हुए थे। अचानक ज़ैनब की नज़र एक पुरस्कार शख्स पर पड़ी, जो कुछ दूर एक सीट पर बैठा हुआ था। वो बार बार अपनी घड़ी देख रहा था और उसके चेहरे पर बेचैनी के आसार नुमायां थे। ज़ैनब ने इस शख्स को गौर से देखा और सोचा कि आखिर वो इतना बेचैन क्यों है। हिस्सा दुवम, मशकूक हरकत। ज़ैनब की नज़र इस पुरस्कार शख्स पर टिकी हुई थी। वो शख्स बार बार अपने जेब से मोबाइल फोन निकाल कर देखता, जैसे किसी की कॉल का इंतजार कर रहा हो। ज़ैनब के दिल में एक अजीब सा शक पैदा होने लगा। इसने अपनी नज़र इस शख्स से हटाई और नोटिस पढ़ने में मसरूफ हो गई, मगर इसका ध्यान बार बार इस शख्स की तरफ जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो शख्स अपनी नशिस्त से उठा और जहाज के अकबी हिस्से की तरफ जाने लगा। ज़ैनब ने मौका गनीमत जाना और खामोशी से इसके पीछे पीछे जाने लगी। वो शख्स बाथरूम की तरफ गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। ज़ैनब ने करीब जाकर बाथरूम के बाहर खड़ी हो गई ताकि उसकी हरकत पर नज़र रख सके। चंद मिनट गुजरने के बाद ज़ैनब ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब न आया। ज़ैनब का शक यकीन में बदल गया। इसने फौरन जहाज के अमले को इत्तला दी। अमला जब बाथरूम का दरवाज़ा खोलने पहुंचा तो अंदर कोई न था। इस पुरस्कार शख्स का गायब होना सबके लिए एक मुअम्मा बन गया। हिस्सा सिवम, तहकीकात का आगाज। पायलट को इत्तला दी गई और जहाज के अंदर मुकम्मल तलाशी शुरू कर दी गई, मगर वो शख्स कहीं नहीं मिला। ज़ैनब का दिल और भी बेचैन हो गया। इसने अपनी नोटिस निकाली और इस पुरस्कार शख्स के बारे में लिखने लगी। ज़ैनब के जहन में एक ख्याल आया कि शायद इसका ताल्लुक इस गुमशुदा लड़की के केस से हो सकता है जिस पर वो तहकीक कर रही थी। जहाज के अमले ने ज़ैनब की बातों को संजीदगी से लिया और उन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पुलिस को इत्तला दे दी। जब जहाज इस्लामाबाद पहुंचा तो पुलिस पहले ही वहां मौजूद थी। ज़ैनब ने पुलिस को तमाम तफसीलात बताएं और इस पुरस्कार शख्स की निशानियों के बारे में भी आगाह किया। हिस्सा चहारुम, पुरस्कार पैगाम। इस्लामाबाद पहुंचकर ज़ैनब ने अपने सहाफ़ती इदारे को भी इत्तला दी। इसका एडिटर आसिफ इस केस में गहरी दिलचस्पी रखता था और उसने ज़ैनब को इस केस पर काम जारी रखने की हिदायत दी। ज़ैनब ने पुलिस के साथ मिलकर तहकीकात का आगाज़ किया। कुछ दिन गुजरने के बाद ज़ैनब को एक अनजान नंबर से पैगाम मिला। पैगाम में लिखा था, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो रात 12 बजे इस्लामाबाद के पुराने रेलवे स्टेशन पर आ जाओ। ज़ैनब ने यह पैगाम फौरन पुलिस को दिखाया। पुलिस ने फैसला किया कि वो ज़ैनब के साथ जाएगी ताकि इस पुरस्कार पैगाम के पीछे मौजूद शख्स को पकड़ सके। हिस्सा पंजुम, पुराना रेलवे स्टेशन। रात 12 बजे ज़ैनब पुलिस के हमरा पुराने रेलवे स्टेशन पहुंची। वो जगह बहुत वीरान और खौफनाक थी। ज़ैनब का दिल तेज तेज धड़क रहा था, मगर उसने अपने हौसले को बरकरार रखा। पुलिस ने स्टेशन की तमाम जगहों को चेक किया, मगर कोई ना मिला। अचानक ज़ैनब की नज़र एक पुराने प्लेटफॉर्म पर पड़ी जहां एक साया दिखाई दिया। ज़ैनब ने पुलिस को इशारा किया और वो सब इस तरफ बढ़े। जैसे ही वो करीब पहुंचे, वो साया तेजी से भागने लगा। पुलिस ने ताक़ुब किया और आखिरकार उसे पकड़ लिया। हिस्सा शशुम, इंकिशाफ। पकड़ा जाने वाला शख्स वही पुरस्कार शख्स निकला जो जहाज में गायब हो गया था। इसका नाम नदीम था और वो एक साबिका मुजरिम था जिसका ताल्लुक इंसानी स्मगलिंग के एक बड़े गिरोह से था। नदीम ने पुलिस के सामने एतराफ़ किया कि वो इस गुमशुदा लड़की के अगवा में मुलव्वस था। नदीम ने बताया कि इस गुमशुदा लड़की को इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ात में एक खुफिया मकाम पर रखा गया है। पुलिस ने फौरन इस मकाम पर छापा मारा और लड़की को बाजियाब करा लिया। लड़की की बाजियाबी के बाद ज़ैनब ने सुकून का सांस लिया और उस केस की तमाम तफसीलात अपने अखबार में शाये कर दी। हिस्सा हफ्तम, इख्तिताम। ज़ैनब की मेहनत और हौसले ने एक बड़े मुजरिम को कानून के शिकंजे में पहुंचा दिया था और एक बेगुनाह लड़की को इसके खानदान से मिला दिया था। ज़ैनब की यह कहानी सस्पेंस से भरपूर थी, मगर उसने ये साबित कर दिया कि अगर इंसान अपने मकसद के लिए मेहनत करे तो कामयाबी इसके कदम चूमती है। ज़ैनब ने इस केस से बहुत कुछ सीखा और उसका यकीन और भी मजबूत हो गया कि सच्चाई की जुस्तजू कभी रायगा नहीं जाती। इसकी कहानी न सिर्फ एक बड़े मुजरिम के पकड़े जाने की बल्कि एक सहाफ़ी की जुस्तजू और मेहनत की भी अक्कासी करती है। हिस्सा 8,
नया राज। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ज़ैनब को एक और पैगाम मिला। ये सिर्फ आगाज है। इस पैगाम ने ज़ैनब को एक नए सस्पेंस में डाल दिया। क्या इसके सामने एक नया केस खिलने वाला था? या नदीम का गिरोह अभी तक सरगर्म था? ये सवालात ज़ैनब के ज़हन में गूंजने लगे। शायद इस कहानी का दूसरा हिस्सा अभी बाकी था। हिस्सा 9, नया सफ़र। ज़ैनब ने इस पैगाम को संजीदगी से लिया और अपनी तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। उसने नदीम के गिरोह के दीगर अरकान के बारे में मालूमात जमा करना शुरू की। वो जानती थी कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, मगर उसने फैसला कर लिया था कि वो सच्चाई की जुस्तजू में किसी भी हद तक जाएगी। इस नए सफ़र में ज़ैनब को और भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इससे कई दफ़ा जान का खतरा भी महसूस हुआ, मगर उसका हौसला कभी पस्त न हुआ। इसने अपनी तहकीक को जारी रखा और एक दिन उसे एक बड़ी कामयाबी मिली। हिस्सा 10, एक नया इंकिशाफ। ज़ैनब ने नदीम के गिरोह के सरगना का सुराग लगा लिया था। वो एक मशहूर बिजनेसमैन निकला जो बज़ाहिर एक मुअज़्ज़ज़ शहरी था, मगर पसपर्दा इंसानी स्मगलिंग का बड़ा नेटवर्क चला रहा था। ज़ैनब ने अपनी तहकीक के तमाम शवाहिद पुलिस को फराहम किए और एक बड़ी कार्रवाई की मंसूबाबंदी की गई।